मुर्तज़ा शाह साहब बताइए क्या हालात हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने आपको प्रोग्राम में लिया, आपने सिचुएशन बताई, अब सुना है कि स्पीडी ट्रायल हुआ है और कुछ लोगों को सजाएं भी सुना दी गई हैं। व्हाट इज द सिचुएशन एंड डेवलपमेंट राइट नाउ? जी, इस वक्त तक जो आज की डेट तक 14 लोगों को जेल भेजा जा चुका है, तकरीबन 500 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जो फॉरेंसिक एविडेंस है उसको सामने रखते हुए 150 लोगों को चार्ज किया जा चुका है, 500 बंदा गिरफ्तार हो चुका है और अगले एक हफ्ते में अंदाजा ये है कि एटलीस्ट 500 से 600 बंदा मजीद गिरफ्तार होगा। चूंकि जो फुटेज काफी ज्यादा है, जो एविडेंस काफी ज्यादा है, तो वो पुलिस को उसमें जो वो तकरीबन हफ्ता से 10 दिन और लग सकते हैं मजीद लोगों को इस हवाले से आइडेंटिफाई, अरेस्ट और चार्ज करने में। लेकिन अभी तक जो 14 लोगों को जो किया गया, कल 3 लोगों को सजाएं हुई, आज हुई, बाकी लोगों को आज हुई। अच्छा, ये सारी जो उनको जो स्पीडी ट्रायल, स्पीडी जस्टिस के तहत जिन लोगों को सेंटेंसिंग हुई है वो लाइव टीवी पे क्लास साहब दिखाई गई है, ताकि एक डेटरेंस भी और लोगों को बताया जा सके कि जिन लोगों ने फसादात में हिस्से लिए कि ये तो मजाक नहीं है। आपने अगर रियासत पे हमला किया, आपने अगर पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ा, आपने पुलिस पे हमला किया, तो उसकी एक प्राइस पे करनी है। आपको याद होगा बरतानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था 2 दिन पहले कि जिन लोगों ने फसादात में हिस्सा लिया है वो रिग्रेट करेंगे। तो वो पूरा सिस्टम एक्चुअली इस वक्त गेयर्ड अप है वो लोगों को रिग्रेट कराने में। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोफाइल सामने आ रहे हैं। जो सबसे कम उम्र जिस लड़के को सजा हुई है वो 14 साल का है। अभी तक जिन लोगों को जो चार्ज किया गया 150 बंदा, उनमें से तकरीबन 30% लोग वो हैं जो टीनेजर्स हैं। अच्छा, 14 साल का भी है और आज एक ऐसे शख्स को भी सजा हुई जिसकी उम्र 70 साल है। तो ये पूरा एक मतलब एक एज और एक डेमोग्राफिक है जो इसमें इन्वॉल्व है। तो अभी जो 14 लोगों का, अच्छा 2 भाई हैं अब वो, और मजे की बात ये है कि आज कोर्ट्स में गए, रो रहे हैं ये सारे, और कोई सगे भाई ने सगे भाई पे आज इल्जाम लगाया कि उसने मुझे मिसलीड किया था, मैं सोया हुआ था, उसने कहा कि चल के लूटते हैं। और जितने भी लोग अभी तक जिनको जेल भेजा गया, जो एविडेंस सामने आया उसमें उनको वायलेंट डिसऑर्डर के तहत गिरफ्तार किया गया। वो अक्सरियत हुआ जो चोरी करते हुए पकड़े गए, निकले थे कि हम अपना मुल्क वापस लाना चाहते हैं इमिग्रेंट्स और इमिग्रेशन के खिलाफ, और वहां जाकर कोई कंप्यूटर चोरी कर रहा है, बाज जो बेकरी से नान और जो इसमें खाने पीने की चीजें और ड्रिंक्स लेके भाग रहे हैं, जूते लेके भाग रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें ये मुख्तलिफ कैटेगरीज में उनकी सजाओं का अमल शुरू हो चुका है। और ये आगे देखिएगा रोजाना की बुनियाद पर एटलीस्ट 2 से 3 लोगों को जो सजाएं हैं, तय ये हुआ कि उनकी सजाएं जो सेंटेंसिंग है वो लाइव सुनाई जाएगी, बाकियों की नहीं। लाइव सुनाने का मकसद ये है कि आवाम को एक क्लियर मैसेज भेजा जाए, और जो लोग आगे भी इस काम में शामिल होना चाहते थे कि आपने राइटिंग की है तो आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको बहुत उसकी सख्त सजा मिलेगी। पॉलिटिकल एक्सप्रेशन का यहाँ पर डेमोक्रेटिक तरीके में आपको पता है सबको हक हासिल है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो बंदा लीड कर रहा है इन प्रोटेस्ट को, टॉमी रॉबिन्सन, वो इस वक्त खुद तो 5 स्टार हॉलीडेज एंजॉय कर रहा है, लेकिन इस डिसऑर्डर से 5 दिन पहले उसने लंदन में एक रैली लीड की थी ट्रफालगर स्क्वायर में, जिसमें तकरीबन 15 से 20 हजार लोग शामिल हुए थे, और कोई उस हवाले से उसमें जो बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ था। और वजह उसकी ये थी कि वो पीसफुली इन्हीं इश्यूज के ऊपर अपनी बात करके घर चले गए। लेकिन 4 दिन के बाद उन्होंने अर्ज किया लोगों को कि अब आप स्ट्रीट्स पर निकलें और अपना मुल्क वापस लें, यानी उन्होंने उनको इंसाइटमेंट टू वायलेंस की, और इंसाइटमेंट टू वायलेंस के जो उन्होंने की उसके ऊपर अब इनके ऊपर ये सारी कार्रवाई हो रही है। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि इस हवाले से जो क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस है और जो इदारे हैं वो बहुत तेजी से इस पे काम करेंगे। जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा ये कम्प्रहेंसिवली आपने चीज़ें बताई। ये इन पे ये टोनी रॉबिन्सन साहब पे भी कोई पर्चा मुकदमा कोई हुआ है वायलेंस के? देखिए क्लासर साहब, टॉमी रॉबिन्सन की तो हिस्ट्री है कन्विक्शन की। अच्छा, मजे की एक बात ये आप देखें कि ये लोग किस किस्म के हैं कि स्कॉटलैंड यार्ड ने आज ये कहा है कि उन्होंने जिस दिन ये लिवरपूल में राइट शुरू हुए, 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने भी राइट्स हुए जिसमें 110 बंदे गिरफ्तार हुए, उन 110 में से 70 ऐसा बंदा आज पुलिस ने कहा ऐसा है जिसकी पास में क्रिमिनल कन्विक्शन है। यानी ये जो लोग इस काम में इन्वॉल्व है ये वो लोग हैं जिनका पास्ट ही क्रिमिनलिटी है, ये जराइम पेशा लोग हैं अक्सरियत। टॉमी रॉबिन्सन खुद तकरीबन 3 से 4 दफा वो जेल जा चुका है, और अभी वो भागा हुआ है वहां पे वो साइप्रस में फैमिली को लेके। और वजह उसकी ये है कि उसने एक कोर्ट का ऑर्डर है वो उसने तोड़ा है,
और उस कोर्ट का जो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट में उसको 100% ये लग रहा है कि उसको जो अटॉर्नी जनरल का केस है उसके खिलाफ उसने जेल जाना था, तो वो वहां उसमें कोर्ट की उसकी अपीयरेंस थी 1 हफ्ता पहले, और वो वहां से उस अपीयरेंस से पहले ही वो यहाँ से भाग के साइप्रस चला गया। अच्छा मुर्तज़ा एक बात बताइएगा, अभी आपने कहा कि बहुत सारे ये यूथ है, नौजवान बच्चे हैं, टीनेजर हैं जिन्होंने इस पे ये रिएक्ट किया था, अपना मुल्क वापस लेने गए थे, तो वो रेगरेट करेंगे। अगर आपको याद हो 2011 में भी लंदन में, ईस्ट लंदन में, इन इलाकों में दीगर में राइट्स हुए थे, उस वक्त भी उन्होंने सीसीटीवी कैमरों के जरिए रातों को बैठ के जजेस ने एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों को सजाएं सुनाई थी, और अगर ये समझा गया था ये डेटरेंट है, आइंदा नहीं करेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि फिर ये वाक़यात हुए हैं कि आफ्टर कितने साल बनते हैं सर, 2011 से 2024 जो है, तो 13 साल बाद फिर वही कुछ हुआ है, अभी फिर सजाएं होंगी तो 12-13 साल फिर फ़र्क पड़ जाएगा, आप समझते हैं? या ये जो नौजवान बच्चे जो हैं वापस आएंगे कुछ अरसे बाद, तो ये ज़्यादा कमिटेड और ज़्यादा रिएक्टिव होकर आएंगे कि जनाब कि हमें सजाएं दी गई, और सजाएं हमें ये इमिग्रेंट्स की वजह से मिली थी जिन्होंने हमारा मुल्क भी ले लिया और हमें सजाएं भी दिलवा दी हैं। तो हाउ डू यू थिंक कि वो रिफॉर्म्ड होकर आएंगे या ज़्यादा रिएक्टिव होकर आएंगे ये नौजवान बच्चे जो हैं? देखिए जो 2011 में हुए थे, अच्छा मैं इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो राइट्स भी मैंने कवर किए थे। अच्छा जब शुरू हुए थे मैं उस वक्त वहां मौजूद था, हमारे कैमरामैन भी वहां जख्मी हुआ था। उसमें हालात मुख्तलिफ थे, इसलिए कि उस वक्त एक लड़का था जो ब्लैक कम्युनिटी से था, उसका नाम था मार्क डगन। मार्क डगन को पुलिस ने एक्चुअली दिन दहाड़े कत्ल कर दिया था। तो वो जो ब्लैक कम्युनिटी के नौजवान निकले थे वो पुलिस के खिलाफ निकले थे, और उनने फिर वही कुछ किया था जो अवीन राइट्स में हुआ, दुकानें लूटी गई, मतलब 2 दिन मुकम्मल डिसऑर्डर रहा। लेकिन वो एक हिस्से में, लंदन के एक हिस्से में हो रहा था, ब्रिक्सटन और जो हैकनी के एरियाज में जहाँ पे जो ब्लैक कम्युनिटी के लोग ज्यादा है। ये वाला जो हुआ राइट्स लंदन से बाहर मुख्तलिफ एरियाज में हुए और उससे बड़े पैमाने पर हुए। अब दूसरा ये कि उसमें जिन लोगों की 3000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और 2000 लड़के को जेल हुई थी, और वो यहाँ पे जेल होने का मतलब ये है कि देखें आपकी जिंदगी तबाह होगी, आपको क्रिमिनल रिकॉर्ड लग गया तो वो पूरी उम्र आपके साथ रहेगा, आपको जॉब नहीं मिलनी, आपको बैंक से कर्जा लेने में मसला, बहुत जिंदगी बंदे की मुश्किल हो जाती है। तो वो इस मुल्क के पास देखें, वो अलग बात है कि जेल से कोई कैसे होकर निकलता है। अच्छा ये पता है मुर्तज़ा, मैं समझना चाहता हूँ पाकिस्तानी मेरा ख्याल जो हमें सुन रहे हैं वो भी थोड़ा इंटरेस्टेड होंगे। आपने कहा कुछ लोगों को 3-4 को सजा भी दे दी गई है, तो अभी गिरफ्तार हुए, अभी सजा हुई, कोई ट्रायल, कोई एविडेंस, कोई थोड़ी सी, हमारे यहाँ तो सालों तक ये इस तरह के ये केसेस जो हैं इनका फैसला नहीं होता सर, तो वहाँ पे 2-3 दिनों में कैसे फैसला हो गया सर, 24 घंटों में? अच्छा देखिए, यूं तो वैसे तो किसी को मुक्का मारने में भी आपको पता है 2 हफ्ते का ट्रायल है। यहाँ पे वो स्पीडी ट्रायल कर इसलिए रहे कि एक तो एविडेंस बहुत क्लियर है, जितने भी लोग हैं उन सब ने अपने अपने वकील भी कराए, उनके वकील उनके बिहाफ पे आके माफी भी मांग रहे हैं। ब्लैक एंड व्हाइट एविडेंस उस पर सीसीटीवी, आप ये कह रहे हैं सीसीटीवी के जरिए आइडेंटिफिकेशन हो रही है कि ये ABCD हैं और आप नजर आ रहे हैं, चीज लूट रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, व्हाटएवर, तो उन्होंने सीसीटीवी यूज किया है इसको एज एविडेंस? अच्छा, अभी तक देखें मुख्तलिफ सोर्सेज है, सोशल मीडिया एविडेंस है सब। देखिए इस वक्त सबसे बड़ा एविडेंस सीसीटीवी कैमरा है। अच्छा। एक फिर सोशल मीडिया, एक बंदा जहाँ पे राइट हो रहा था क्लासर साहब, वहां 10 बंदे आजकल आपको पता फुटेज बना रहे होते हैं, वो एविडेंस है। और उसके अलावा जब राइट स्प्रेड कर गए तो फिर हेलीकॉप्टर भी ऊपर से आके वीडियोस बना रहे थे। अच्छा। आज 2 लोग ऐसे हैं जिनकी कन्विक्शन हुई है, एक्चुअली वो हेलीकॉप्टर फुटेज से पकड़े गए, 2 भाई। अच्छा ये बताइएगा लास्टली कि इसमें कोई वहाँ पे एशियन मुसलमान भी हैं गिरफ्तार होने वालों में, उनको भी पकड़ा गया है? कोई उसका रेशियल प्रोफाइल का पता चला है कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें मुसलमान या उसमें एशियंस भी हैं, कोई पाकिस्तानी भी हैं, या सिर्फ वही लोकल कम्युनिटीज गोरे या वो लोग हैं? देखिए अभी तक जो गिरफ्तार हुए हैं उसमें तकरीबन 99% तो वो सारे के सारे गोरे हैं। अच्छा। एक अभी तक इतला ये बर्मिंघम से एक पाकिस्तानी गिरफ्तार हुआ है, जो 3 दिन पहले जब यह ऐलान हुआ था कि इंग्लिश डिफेंस लीग वाले लोग आ रहे हैं, वो वहां पे एक लड़का चला गया और उसके हाथ में खंजर पुलिस ने देखा, वो भी सोशल मीडिया पे उसकी तस्वीर वायरल हुई बर्मिंघम से, और उसको पुलिस ने अगले दिन गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा सारे अभी तक जो गिरफ्तार हुए हैं ये गोरे हैं, जो वर्किंग क्लास गोरे हैं, बाहर के एरियाज से जहाँ पे फसादात हुए। इसमें अभी तक पाकिस्तानी तो चूंकि इस वक्त, और मुसलमान और इमिग्रेंट्स तो विक्टिम है अभी तक, तो उनकी तरफ से रिएक्शन नहीं आया, लिहाजा अभी तक तो वही गिरफ्तार हो रहे हैं।